ओम क्रीम कलिकाई नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइट्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर को। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, और तो बहुत सारी बातें आज डिस्कस करनी है, रीडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो, उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी ना। ओम प्रेम करते नमः, 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 ओम प्रेम करते नमः। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपके घर में हो सकता है कि बहुत कलेश या फिर कुछ ऐसा केओस क्रिएट होता होगा जहाँ पे आप थोड़ा सा इल्यूजन में जा सकते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ केओस, कुछ भी कंफ्यूजन चल रहे हैं आपके जर्नी में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है या फिर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, एनी वन। ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं या फिर कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर आपके डीएम ही क्यों ना हो, डीएम की एनर्जी ही क्यों ना हो। उसकी वजह से अगर आप इल्यूजन में जा रहे हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी डायरेक्शन है, आपके जो भी नर्वक का डायरेक्शन है ना, उसे मत छोड़िए, आप वो डायरेक्शन आपको कंटिन्यू करना है। ओके, और जो भी केओस हो रहा है उसे एंड करिए। ठीक है, उस पैटर्न को एंड करिए, ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी मत डालिए और वहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, बाहर निकलना है, वो पैटर्न में आपको नहीं रिपीट करना है। ठीक है, जो भी पैटर्न आपके रिपीट हो रहा है उसे उससे बाहर निकलने की लेकिन ओ माय गॉड, मेरी एनर्जी देखिए स्टक हो रही है। कोई तो फेमिनिन ऐसी है ना कि स्टक महसूस कर रही है, कोई सिचुएशन है उनके लाइफ में जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि कोई कार्मिक पैटर्न रिपीट हो सकता है कोई भी घर में या फिर बाहर वर्क प्लेस पे कहीं पे भी। लोग आपको कोई क्योस में बार बार डाल रहे हैं, तो उसका एंड करके आपको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हो सके तो अगर आप सही है, जिस प्लेस पे आप सही है ना, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पे खुद का स्टैंड लीजिए। अगर गलत है तो आपको स्टैंड नहीं लेना है, वहाँ पे माफ़ी मांगनी है कि हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन अगर आप 100% सही है तो खुद का स्टैंड लीजिए। ठीक है, देखिए फेमिनिन को बोला जा रहा है कि आपको सही और गलत को गलत साबित करना है, प्रूफ करना है, ना कि आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करना है वहाँ पे। ठीक है, लोगों के ओवर पावर होने की वजह से आप डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, या फिर आपको बोला जा रहा है कि ये जो पैटर्न लगा है ना, इसे आपको तोड़ना होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी फैमिली ना, कोई तो कार्मिक लोगों को या फिर आसपास के कोई भी ब्रदर सिस्टर है, कोई भी है, उनके अंडर थोड़ा फ्री नहीं फील कर पाते या फिर इंडिपेंडेंट नहीं महसूस करते हैं खुद को, ऐसा एक लिमिट वहाँ पे फेस करते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए और खुद खुद सेल्फ लव करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखिए कि जो भी आपके हैं अभी। देखिए क्या है ना, आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, खुद को प्रूव करते हो, जब आपके पास एक फाइनेंस होता है, अच्छा खासा इनकम स्टार्ट होता है, तब जाके लोग अपने आप, आपके सराउंडिंग वाले अपने आप आपका जो है इज्जत करना स्टार्ट करते हैं या फिर अपने आप आपको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप इस केओस में फंसे रहते हो, आप खुद पर सेंटर नहीं होते हो ना, तब चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, ये खुद मेरे साथ भी होते आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक आप खुद पर सेंटर नहीं होते हैं तब तक चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो भी केओस आपके लाइफ में चल रहे हैं उसे चलने दो और आप इनर वर्क करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे आप कुछ इमेच्योरिटी के साथ भी कुछ बिहेव करते हो। ठीक है, चीज़ों को हैंडल करने के लिए कुछ इमेच्योरिटी के साथ डील करना हो सकता है ऐसा। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ बोल्ड स्टेप लेना है, जैसे कि क्या कि सारी चीज़ें साइड अप पार्ट करके मुझे अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके ऊपर आती है ना, तो आप लेट गो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में, इंट्यूशन में आती है, वो आप लेट गो कर सकते हैं, जाने दो फिर बाद में करते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि पहले खुद को खुद के साथ यूनियन करिए, पहले खुद पे सेंटर हो जाइए, फिर आप चीज़ों को प्रूफ करने के पीछे मत भागिए। ठीक है, चीज़ों को प्रूफ नहीं करना है आपको, कुछ भी किसी को प्रूफ नहीं करना है। और सेल्फ लव की कमी लग रही है मुझे। ठीक है, सेल्फ लव करना होगा आपको खुद के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारा केओस आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि जैसे कि कार्मिक लोग कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ ट्रिगर करना या फिर आगे से कुछ प्रोवोक करना, गुस्सा आना आपको, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी का एनर्जी है फिलहाल फेमिनाइन के लाइफ में।
तो ये सब कुछ आपको साइड अप पार्ट करके ही ना, ठीक है। ऑफ कोर्स ये मेरे लाइफ में भी हो रहा है, लेकिन देखिए जो भी सारे फेमिनिन का एक ही हाल होता है। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको 1% अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो जो भी मेंटोर है, जो गाइड करते हैं, उनको 10% 20% ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब जितना आपका जर्नी आगे बढ़ रहा है, उतना हार्ड लेवल का कुछ चैलेंज आपके लाइफ में आता है, ठीक है। तो देखिए कल परसों आया था ना कि कुछ ट्रिगर मिलने वाला है, कुछ ट्रिगर मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स मेरे लाइफ में भी मुझे ट्रिगर मिला है, लेकिन अलग सिचुएशन, अलग था वो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि क्या था, बहुत बड़ा कुछ हेल्थ इशू आ गया था फैमिली मेम्बर को, और वहाँ पे मैं चैंटिंग कर रही थी, बहुत चैंटिंग, ऐसा हाल हुआ था ना कि अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा मतलब कि अचानक से ये हुआ। तो वहाँ अब मैंने क्या किया, नाइट में मैं चैंटिंग करने बैठ गई थी, तो सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई, फिर से वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा मैं इमैच्योरिटी के साथ डील कर रही थी, तो फिर मुझे समझ में आया कि क्या लेसन लेना है इसमें से, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना चाहिए है, थोड़ा इमैच्योरिटी के साथ डील नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मेरा ऐसा नेचर है ना, थोड़ा बचपना टाइप नेचर है मेरा, तो मुझे अभी ये बदलने के लिए मुझे वहाँ से ये लेसन मिला है, ठीक है। जैसे कि मुझे चांटिंग करना चाहिए था, तो मैंने थोड़ा चांटिंग किया, लेकिन फिर बाद में मैं रेगुलर हो गई, तो फिर से उनका हेल्थ इशू बढ़ गया था, तो फिर से मैंने अगेन चांटिंग किया, रात के 12 बज गए थे, 12:30 समथिंग बज गए थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, तो मैं इसके लिए बता रही हूँ, ताकि मैंने ये लेसन लिया उसमें से कि इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क ना, उसे कंप्लीट करिए, फिर आफ्टरवर्ड यू कैन डू योर जो भी है आपका पर्सनल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो बीच में ही छोड़ दिया था। फिर और देखते हैं क्या है। देखिए फैमिली घर में तो कलेश चलते रहते हैं, ठीक है। अपने आप पर सेंटर करिए, और चीज़ों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा साइलेंट रखना चाहिए, ज़्यादा ओवर वॉइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए साइलेंस इज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा कुछ है वो। तो साइलेंट रहिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डील करना अभी स्टार्ट करना होगा। थोड़ा इमैच्योरिटी है किसी में, ठीक है। देखते हैं क्या है और क्या है, मामा बताइए मुझे। ओम प्रेम करते नमः, ओम 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 करते नमः। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, माँ? ओम करते नमः, ओम करते नमः, ओम करते नमः, ओम करते नमः। थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू सो मच, आप आ गए यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स के साथ मैजिशियन और स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम करते नमः, 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 ओम क्रीम करते नमः। ओके, ये मस्कुलाइन के लिए है। और क्या है ना? ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। ओह माय गॉड, ओके। ओके, यूनियन के चांसेस है डियर आपके, ठीक है। आपके पर्सन तो सोच विचार कर रहे हैं कि आपके साथ यूनियन करे, आपसे मिले, सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव हो रहा है, ठीक है। देखिए फेमिनाइन में एक बात आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई फेमिनाइन ऐसी है ना जो कि अपने जर्नी के लिए कुछ नहीं करती और पर्सन के लिए भी कुछ नहीं करती है, तो आप थोड़ा गलत जा रहे हो। आपको क्या करना है, अपने पर्सन को भी एनर्जी देनी है और जर्नी को भी एनर्जी देनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल ही में मैंने क्या किया था, बीच बीच में मैं मेरे जर्नी को एनर्जी नहीं दे रही थी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं जर्नी को नहीं दे रही थी, तो चीज़ें थोड़ी स्टक हो गई थी, ठीक है, मतलब स्टक है। तो ये मुझे अभी क्लिक हुआ, मतलब मैंने दी से पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो दीदी ने मुझे कहा कि जर्नी पहले खुद का कब भरिए, फिर बाद में लोगों का फैमिली का कुछ भी इशू है वहाँ पे आपको एनर्जी देना चाहिए है। तो अगर आप खुद अभी बैलेंस्ड है अच्छे से, ठीक है, अभी आपका एनर्जी ऐसा है ना कि आप पर्सन आप मतलब कि चेज नहीं करते, तब भी आप स्टेबल है, तो अभी अपने जर्नी को एनर्जी दीजिए, अपने पर्सन को भी एनर्जी दीजिए, ठीक है। अभी पहले खुद स्ट्रेंथ में आना चाहिए फेमिनाइन में, फिर पर्सन को आप अभी एनर्जी देना स्टार्ट करिए। अभी क्या है ना, आप हो सकता है कि पर्सन के साथ आप यूनियन चाहते हैं, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, पर्सन के साथ मिलना है, और इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा निगेटिव भी हो रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जो है इनर वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विश्वास की कमी लग रहा है, ठीक है। तो डिवाइन के ऊपर पूरा सरेंडर करिए, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है ना, वो पॉजिटिव ही रखिए, ठीक है। क्योंकि पर्सन भी अभी इस हालत में है ना कि वो काफ़ी नर्वस है, काफ़ी एनर्जी लेस है, उनको भी एनर्जी नहीं मिल रहा है। उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है पता है? आपसे ही एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो अभी अगर आप ही पूरी तरीके से निगेटिव हो रहे हैं पर्सन को लेके, जर्नी को लेके, खुद को लेके, सारी चीज़ों को लेके अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो पर्सन भी सेम आपको मिरर कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हालांकि यूनियन हो सकता है,
डिवाइन टाइम आ चुका है, लेकिन फेमिनाइन आपको क्या करना है कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि यूनियन से पहले पहले थोड़ा सा आपका टेस्ट हो, या फिर आपको थोड़ा जांचा जाए कि क्या आपको जो है कुछ टेस्ट होते ज़रूर है, ठीक है। यूनियन से पहले कुछ ना कुछ टेस्ट ज़रूर होते हैं, तो यही टाइम होता है कि खुद को पॉजिटिव रखना, खुद में स्ट्रेंथ लाना, क्योंकि आप एक शक्ति है, ठीक है, आप एक स्ट्रेंथ है। तो आप अगर खुद डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो आप कैसे चलेगा, ठीक है। तो यूनियन भी कैसे होगा। तो आपके पर्सन थोड़ा सा इमेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ दीजिए, ठीक है। यूनियन चाहते हैं तो यूनियन को अलग से प्रोटेक्शन देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। किसी ना किसी फेमिनाइन का यहाँ पे यूनियन हो सकता है, ठीक है। माता रानी आपको यहाँ पे ब्लेस्ड कर रही है, क्लेम करिए इस एनर्जी को, और 111 टाइप करके, ठीक है। तो कौन सा ये कार्ड था, पर्सन थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। कैसे बातचीत करें या फिर कैसे मिलने के लिए जाए, कैसे कवरेज नहीं है उनका, स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास बिल्कुल भी, ठीक है। स्ट्रेंथ आप दे सकते हैं इस जर्नी के लिए, और अपने पर्सन के लिए अभी एनर्जी डाल सकते हैं आप। क्या एनर्जी डालना है, वचन बंद कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे मोमेडियन है, ठीक है, जो अलग धर्म से है, अलग कास्ट से है, तो उनका जो भी शेड्यूल है, उनका जो भी पार्ट है इनर वर्क का, उसका फल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूनियन चाहते हैं, पर्सन को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो। और क्या है मैम, और क्या है मामा, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके, वाह, सारे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। और देखिए कोई तो फेमिनाइन ने हीलिंग अच्छे से किया है। देखिए कोई तो फैमिली यहाँ पे ऐसी है ना कि बहुत अच्छे से इनर वर्क करती है, दोनों को बहुत अच्छे से लेके चलती है, दोनों को जर्नी को अच्छे से इनर वर्क का फल देती है। उनके लिए ये गुड न्यूज़ है ना कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। देखिए आपके पर्सन बैलेंस मोड पे आ चुके हैं अब। और जहाँ पे आपके पर्सन पहले काफ़ी डरते थे, या फिर उनके पास स्ट्रेंथ नहीं था, आपसे मिलने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते थे, तो वहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेके। ये कोई तो स्पेसिफिक फेमिनाइन के लिए है जो कि काफ़ी अच्छे से इनर वर्क करती है, सोच विचार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए और आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत जल्द यूनियन हो जाए, यूनियन के चांस लग रहे हैं मुझे बहुत सारे फेमिनाइन्स के। और जो इनर वर्क नहीं करती है अच्छे से, वो इनर वर्क करिए, उनका भी हो जाएगा, ठीक है, यूनियन। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। आप देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। मामा बताइए मुझे क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। देखिए डियर, यहाँ पे जो फेमिनिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार किए जा रही है, ठीक है, इस जर्नी के बारे, पर्सन के बारे में। दो मतलब कि पर्सन से मिलना है, यूनियन करना है, और पर्सन का वेट करती है, ठीक है। पर्सन को लगातार चेजिंग के मोड पे है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ में आना है डियर, पहले स्ट्रेंथ में आएंगे ना, उसके बाद ही चीज़ें कुछ मूव फॉरवर्ड होगी, आगे से पर्सन आपके पास आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे डियर। आपको मैनिफेस्ट करना है, अच्छी बातें सोचनी है, पॉजिटिव रहना है, तभी चीज़ें फॉरवर्ड हो सकती है, तभी पर्सन आपको कुछ आगे से कुछ आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रेंथ में आना ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इनर वर्क करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो सही होना चाहिए ना। डायरेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, अभी रीडिंग हो गया है। देखिए मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि मेरा खुद का एनर्जी अभी बहुत लो हो चुका है। और क्या है ना, पहले खुद फील होंगे, फिर ही हम लोगों को जो है एनर्जी दे सकते हैं। तो फिर भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि देखिए कल मुझे कमेंट आया था, और उस कमेंट में लिखा था, एक फेमिनिन है, वो बोल रही है कि 10 साल हो गए, ना मुझे डीएम मिला, ना पति मिला, यूनिवर्स ने मुझे फंसाया है, ठीक है, चीट किया है मेरे साथ यूनिवर्स ने। एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए इस जर्नी को जब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब तक चीज़ें चेंज नहीं होती है। इसके विपरीत चीज़ें उल्टा 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 हो जाती है, ठीक है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अनफेयर होती है, ना आपका फाइनेंस अच्छा होता है, ना आपका मेंटल स्टेबिलिटी होता है, ना आपको 3D वर्ल्ड में कुछ मिलता है, जब तक आप इस जर्नी को अच्छे से नहीं समझते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक मेरी दी है, नीतू दी, वो क्या बता रही थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल, मतलब कि एक उनकी सत्य घटना है, उन्होंने बताया था उनके वीडियो में, मैंने सुना है कि एक फेमिनाइन है,
थी, मतलब कि उन्होंने ना किसी से जर्नी कंफर्म कराई थी, ठीक है। और फिर वो जर्नी कंफर्म करने के बाद वो जो मेंटोर है जो गाइड करते हैं हम जैसे, तो उस मेंटोर ने कहा था कि तुम्हारे डीएम के साथ ही आपको शादी करना चाहिए है, पति को छोड़ दो। तो उस लेडी ने क्या किया, अपने बच्चों को लेके पूरा सामान विमान पैक करके वो निकल गए डीएम के लिए, ठीक है। फिर डीएम को वो कॉल करिए, जब उनको पता चला ना कि उनका ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि मेरा शिव है, मैं हम लोग शिव पार्वती के जर्नी में हैं, हम इस यात्रा में हैं, तो मैं मेरे डीएम के साथ ही रहूँगी बच्चों को लेके, ठीक है। फिर उन्होंने जो है डीएम को कॉल किया और सारा सामान और सारे बच्चे विच्चे लेके बाहर निकल गए, और फिर डीएम को कॉल कर रहे हैं रास्ते पे खड़े होके, तो डीएम भी फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने डीएम को बताया होगा कि ये ऐसा ऐसा है, हम लोग शिव यात्रा में हैं, हम लोग अभी एक साथ रहेंगे, तो वो डीएम भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो मेंटोर है ना, मेंटोर को कॉल लगाया, ठीक है। तो फिर मेंटोर भी कॉल नहीं उठा रहे थे, समझ रहे हो। तो ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई मेंटर आपको कुछ गाइड करता है, ठीक है, कि आप ये करिए। अगर आप वो उस रास्ते पे चलते हैं विदाउट एनी इनर वर्क, तो आपको ठोकरें मिलेंगी, समझ रहे हो। ये जो जर्नी है, मेंटर कोई भगवान नहीं होता है, मेंटर सिर्फ रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते से जाइए। लेकिन अगर आप उस रास्ते से नहीं जाते हो, डायरेक्टली फल का अपेक्षा करते हो कि मुझे फ्रूट चाहिए है, और विदाउट उस पेड़ को पानी डाले हुए, विदाउट उस पेड़ को सेवा किए हुए डायरेक्टली फल तोड़ने के लिए जाते हैं, तो आप गिर जाते हो ना। अभी देखिए उस लेडी का क्या हालत हुआ ना, वो घर का रही ना घाट की रही, ठीक है। उसके पति ने भी छोड़ दिया, उसका डीएम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और वो मेंटोर भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। क्या हालत हुआ होगा, आप खुद सोचिए। वो बीच सड़क पे बच्चों को लेके, सामान को लेके वहाँ पे खड़ी थी, क्या हुआ होगा उसका। तो देखिए फेमिनाइन आपको इस जर्नी में बह नहीं जाना है। ये जर्नी मिला है आपको, तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आपको कुछ पंख फूट गए, आप कुछ हवा में परी बन के उड़ रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ अलग दुनिया के एलियन हो गए, ऐसा थोड़ी ना है। आप एलियन थोड़ी बन जाते हो, आप एक नॉर्मल से ही है। आपको घर गृहस्थी मिला है, आपके डीएम का किसी और के साथ शादी हो चुका है, आपका किसी और के साथ शादी हो चुका है। इट्स मीन्स कि वहाँ पे कर्मा बहुत हेवी है। आप चाह कर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपका कर्मा बैगेज है उतना। आप दोनों को अलग अलग कर्मा बांट के दिया है, क्योंकि आप दोनों सेपरेटली उसे काटो, ठीक है। अभी देखिए इस जर्नी का एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बताती हूँ। ये जर्नी क्यों मिला है, मोक्ष के लिए, राइट। आपको कहाँ पे जाना है, भगवान के पास जाना है। आप उनके अंश हैं, उनके अंदर आपको विलीन होना है, राइट। हर एक इंसान को इस धरती पे मोक्ष ही चाहिए होता है। तो हमारे सोल ने इस जर्नी को चुना, ठीक है। क्यों चुना, क्या रीज़न है भाई। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी क्या ऐसे ही मिल गई, आप सोचिए, क्या ऐसे ही टाइम पास के लिए बना दी ये जर्नी। देखिए इंसान को मोक्ष कब मिलता है, इस बात का आप थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है आपके माइंड में घूमने चाहिए कि इंसान को मोक्ष कब मिलता है। हमें मोक्ष के लिए जर्नी मिला है, लेकिन मोक्ष कब मिलता है, जब इंसान में कोई दोष ना हो। दोष क्या क्या होते हैं, दोष क्या होता है, कर्मा, ठीक है। अगर आपका एक भी कर्मा पेंडिंग है, उसके लिए आपको रीबर्थ लेना होता है, वो कर्मा लौटाने के लिए, ठीक है। कर्मा क्लियरेंस सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है, मोक्ष के आड़े आता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है एंसेस्टर कर्स, ठीक है। अगर आपके कोई ऊपर एंसेस्टर कर्स है, पूर्वज का कुछ दोष है, तो उसके लिए भी आपको जो है मोक्ष के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपका कर्तव्य है आपका ब्लड लाइन को हील करना, ठीक है। आपके पूरे जो भी आपके जो पूर्वज लोगों के जो भी कर्माज है, उसे भी काटना, ठीक है। देखिए 1 मिनट ध्यान में ये चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके कोई पूर्वज है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो आप बहुत खुश होते हो, लेकिन उनकी कर्जा, अगर उनके ऊपर कर्जा है तो वो भी तो आपको मिलता है ना, वो भी तो आपके साथ आता है। तो अगर उनके पुण्य आपको मिलते हैं, तो उनके पाप भी तो आपके हिस्से में आएंगे कुछ ना कुछ। आपके जो भी पूर्वज है, तो उनके भी तो पाप को धोना होता है आपको, उनके पाप को भी तो हटाना होता है, तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। अगर आपके ऊपर कोई दोष ही नहीं है, तभी तो आपकी आत्मा आगे बढ़ेगी, आपकी यात्रा होगी अच्छे से आपकी आत्मा की। तो ये जो जर्नी मिली है, आपके सारे ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए मिली है, ठीक है। जहाँ पे आपके ऊपर कोई दोष नहीं हो, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। तो इस जर्नी में अगर आप आते हैं, अगर आपको सारी चीज़ें पता चलती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले खुद के ऊपर जितने भी दोष है उसे हटाओ, ठीक है। अभी क्या क्या दोष आते हैं जिससे हमें मोक्ष नहीं मिलता है। पहले तो एंसेस्टर कर्स होता है, दूसरा हमारा कर्मा होता है, तीसरा हमारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ निगेटिविटी होती है, उसके चंगुल में हम रहते हैं, ठीक है। उसके चंगुल में रहना मतलब क्या, देखिए अगर कुछ निगेटिविटी हमारे ऊपर है, तो हम ना चाहते हुए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। जैसे कि हम नहीं बोलना चाहते, कहीं पे कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहते, किसी का खून नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो एनर्जी है वो हमसे करवाती है, तो वो हमारी जो सोल है उसके अंडर है, काम कर रही है, कुछ ना कुछ फोर्सफुली काम कर रही है। हमें नहीं बोलना है, वो भी
चीज़ें हम बोल रहे हैं, जहाँ पे जो एक्शन नहीं लेना है वो भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सारे दोष में से मुक्त होना है। पहले तो हमारे एनर्जी को क्लींस करना है, नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करना है, नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना है, हमारे ऑरा में से निकाल देना है। फिर उसके बाद एंसेस्टर कर्स को निकालना है। फिर उसके बाद जो भी हमारे ट्रॉमास है, जो हमें बार बार याद आते हैं, उसे हटाना है। जब हमारी सोल पूरा प्यूरिफाइड हो जाती है, जब पूरी सोल हमारी प्यूरिफाइड हो जाती है, तब हमारी जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है। जैसे कि हमें कोई सोल पर्पस मिलता है, ठीक है, तब हम किसी और को एनर्जी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए कुछ चांटिंग कर सकते हैं, उनको भी निकाल सकते हैं किसी निगेटिव एनर्जीज के अंदर से, ठीक है, उनका हीलिंग हम कर सकते हैं। ओके, फिर हाँ, आप डीएम के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर हमारे घर के अंदर का सब कुछ हो गया क्लियरेंस, उसके बाद हम समाज में एंटर करते हैं। आप ऐसे ही हीलर नहीं बनते हो, उसके बाद आपको सोल पर्पस दिया जाता है। क्या मैं सोल पर्पस करती हूँ? तो मैं सिर्फ गाइड करती हूँ आपको, मैं एनर्जी थोड़ा बहुत देती हूँ। जैसे कि मैं वीडियो में डालती हूँ एनर्जी आपको, जो भी मैं माँ से बोलती हूँ कि जो भी लोगों के लिए अच्छा होगा वो उनको मिल जाए। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा रो रही है फेमिनाइन तो वो शांत हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, अगर पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे हेल्प हो जाता है। ऐसी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे ब्लॉकेज में अभी फंसी हुई हूँ, उससे नहीं निकल पा रही हूँ मैं, ठीक है। खुद मेरे ट्रॉमाज है, मेरे फैमिली के अंदर सारे लोगों का हीलिंग नहीं हुआ है। अभी मैं आपको मेरा प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए, मेरे इस हाथ के पूरे नेल्स जो है थोड़े थोड़े बढ़ चुके हैं, और इस हाथ के देखिए कुछ भी नहीं है। अभी कैसे दिखाऊँ, मैं कैमरा से शूट कर रही हूँ, सॉरी मोबाइल से, तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। देखिए, आप देखिए, ये हीलिंग का ही एक प्रोसेस है, समझ रहे हो। अभी मैंने मेरे जो डीएम है, जैसे कि मेरे डीएम को मैं एनर्जी देना बंद कर चुकी हूँ। तो इसके लिए इस हाथ के देखिए, इस हाथ के नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, राइट हैंड के, और सिर्फ लेफ्ट हैंड के ही बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने आप पर ही काम कर रही हूँ, मेरे डीएम के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए इस हाथ के जो नेल्स हैं वो रुक चुके हैं बढ़ना, और इस हाथ के ही बढ़ रहे हैं। देखिए, इस जर्नी में आपको सारी आपकी बॉडी जो है आपको बताती है कि कहाँ पे हैं आप। अगर आप इनर वर्क अच्छे से करते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें बाहर से पता चलती है कि आप कहाँ पे हैं, समझ रहे हो। तो अभी वो जो फेमिनाइन है उनका कमेंट आया था कि डिवाइन ने मुझे फंसाया है, मेरे साथ चीटिंग किया है। तो आप खुद से क्वेश्चन करिए, क्या आप सारे ब्लॉकेज में से बाहर आए हैं? क्या आपको पति आपकी किसी और के साथ शादी हुई थी, तो वहाँ पे क्या आपने सारे पति को आपने क्या उनके ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश किया है? क्या उनको एनर्जी देने का कोशिश किया है? क्या आपके घर में आपने एनर्जी दिया है? क्या खुद सारे ब्लॉकेज में से निकले हैं आप? इस जर्नी को हैंडल अपने अच्छे से किया है? अगर हाँ किया है, तभी आपको एज अ रिवॉर्ड की तरह डीएम मिलते हैं, ठीक है। अगर आप सारे जर्नी में ब्लॉकेज को हटाने से परे जाके सिर्फ डीएम चाहिए, उनका कॉल मैसेज चाहिए, उनको डीएम को थर्ड पार्टी से अलग करवा दो, डीएम बहुत खुश है और डीएम ही मुझे चाहिए, उनका मैसेज आया तो मैं खुश रहूँगी, अगर नहीं आया तो मैं दुखी रहूँगी, ठीक है। अगर आपने सारा सब कुछ, अपनी खुशियों का चाबी पूरा डीएम के हाथ में दे दिया है, तो वो डीएम आपको कैसे मिलेंगे? क्योंकि ये जर्नी आपको कुछ अलग काम के लिए मिला है, ये जर्नी आपको अपने ब्लॉकेज को हटाने के लिए मिला है। अगर आप खुद के ब्लॉकेज को हटाते हैं, आप सारी चीज़ों से परे जाते हैं, सारे ब्लॉकेज से निकल जाते हैं, ऊपर उठते हैं, तब जाके आप अपने फैमिली को हील कर सकते हैं, और फिर जाके आप समाज को कुछ हीलिंग भेज सकते हैं। उससे पहले नहीं भेज सकते हो आप हीलिंग किसी को भी। तो ये सोल पर्पस तक तो आप पहुंचे ही नहीं, लेकिन आप खुद भी उस ब्लॉकेज में अटके रहे, और अवेकन होने के बाद भी 10 साल तक आपने इनर वर्क, पता नहीं क्या इनर वर्क किया। यहाँ पे फेमिनाइन बहुत गलत जाती है। अगर आपको पति मिला है, अगर आपके डीएम किसी अलग इसमें मैरिड है, किसी और के साथ है, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि डीएम को चेस करना बंद करें, कंप्लीट डिटैचमेंट, ठीक है। और फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सारे ब्लॉकेजेस को धीरे 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 हटाओ। अगर नहीं हो रहा है, इस चीज़ें नहीं समझ रहे, एटलीस्ट यू कैन स्टे, वहाँ पे रुको। और मुझे एक बात बताइए, इस जर्नी में अगर आपको भगवान के साथ यूनियन हो जाता है, अगर आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो उसके आगे आपको क्या ही चाहिए है? अगर इससे भी परे जाके, अगर भगवान से भी परे जाकर आपको किसी चीज़ की मोह है, किसी चीज़ को चाह है बहुत ज़्यादा, इट्स मीन्स कि आपने भगवत प्राप्ति नहीं किया है अभी तक प्रॉपर, ठीक है। भगवत प्राप्ति के बाद आपको किसी भी चीज़ का मोह नहीं रहता है, ठीक है। ना आपको डीएम चाहिए होता है, ना आपको पैसा चाहिए होता है, ना घर गृहस्थी चाहिए होता है। तो आप बोलोगे मैडम ऐसे कौन बनेगा, ऐसे कौन कर सकता है, और ऐसा करने से क्या होगा? इसे ही तो मोक्ष का जर्नी बोला जाता है, समझ रहे हो। अगर एक भी चीज़ से आप चूक जाते हो ना, तो आपको मोक्ष नहीं मिलता है, ऑफकोर्स नहीं मिलता है। और आप बोलोगे कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे डीएम ही चाहिए है। तो अगर आपका जान डीएम में बसता है, तो आपको कैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, आप मुझे बताइए। नहीं बढ़ सकती है आपकी यात्रा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने इष्ट देवता के साथ यूनियन करना होगा, उनको सरेंडर करके इस जर्नी को स्टार्ट करना होगा, सारे ब्लॉकेजेस को धीरे 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 हटाना होगा। अगर आपसे नहीं हट रहे हैं तो किसी और से हटवाना होगा। अगर सारे ब्लॉकेजेस आपके ऊपर से हट जाते हैं, तब जाके आपकी जर्नी मूव फॉरवर्ड होती है, आगे बढ़ती है। अभी और एक बात बताऊँ आपको,
आप अवेकन हो चुके हैं, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है अपने पर्सन को भी अवेकन करना। तब जाके आपके पर्सन दोनों अवेकन होते हैं, तब जाके आपके पर्सन 3D वर्ल्ड में एज़ अ ट्विन फ्लेम पार्टनर की तरह बर्ताव करते हैं। समझ रहे हो? अगर उनके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है, अगर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है या फिर कुछ भी किया हुआ है, कुछ भी टाइप का नेगेटिविटी है ना उसके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, तो वो आपके साथ एक स्ट्रेंजर की तरह ही बर्ताव करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग पूरा ब्लॉक्ड है। वो पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके साथ, क्योंकि वो नेगेटिव ब्लैक मैजिक के अंडर है। ठीक है? हालाँकि ट्विन फ्लेम्स में कुछ भी नेगेटिविटी काम असर नहीं करती है, लेकिन कब असर नहीं करती है? जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो, जब तक आप भगवान का आश्रय नहीं लेते हो फेमिनाइन। ठीक है? तो सबसे पहले आपको खुद के ब्लॉकेज हटाने होते हैं, उसके बाद आपको डीएम के ब्लॉकेजेस को हटाने होते हैं। सारे ब्लॉकेज हटने के बाद आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चलती है। समझ रहे हो? अभी ये क्वेश्चन आता है कि आप खुद से हटाओ या फिर आप किसी और से हटवाओ। ठीक है? अगर आप खुद से हटाते हो तो बहुत टाइम जाता है, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए ही आपका बहुत टाइम निकल जाएगा, और फिर उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती है कि ये करो, वो करो, वो करो, तो वो धीरे-धीरे हट जाता है। ठीक है? समझ रहे हो? तो इस जर्नी का अर्थ ये नहीं है कि डीएम के साथ शादी करो, बाल-बच्चे करो, उनसे मिलो, टाइम पास करो। यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आपको बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम मिला है। ठीक है? बहुत शॉर्टेज। इसी में आपको कर्मा भी क्लियर करना है, इसी में आपको भगवत प्राप्ति करनी है, इसी में सोल पर्पस करना है, सब कुछ इसी टाइम में करना है। तो टाइम पास करने के लिए कहाँ टाइम है? ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस जर्नी को बिल्कुल इस एंगल से मत देखना कि मुझे डीएम चाहिए, उनके साथ शादी चाहिए है, नहीं। आप इस जर्नी को इस एंगल से देखिए कि मुझे स्टैंड होना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, मुझे अपनी खुद की रिस्पेक्ट खुद बनानी है। ठीक है? सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ है, आप एक शक्ति है। आपको इसीलिए ही प्रॉब्लम में डाला जाता है, ताकि आप खुद चीज़ों को हैंडल करो। ठीक है? आपके आपके हाथ में सारी चीज़ें आए, आप खुद कंट्रोल करो उस सिचुएशन को, लोगों को भी सिखाओ, लोगों को भी पॉजिटिविटी दो। इसीलिए आपको स्ट्रगल में डाला जाता है, ताकि आप उसमें से स्टैंड होके आप लोगों को बताओ कि कैसे आपने स्टैंड किया, कैसे आपने खुद में वर्क किया। समझ रहे हो? अभी वो जो कमेंट आया था, उसे पढ़कर मुझे मतलब कि अलग ही मुझे टेंशन हो गया था कि ये समाज कहाँ पे जा रहा है, ये फेमिनिन कहाँ पे जा रही है। मतलब कि आपको पता चल जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, और उसमें आप कुछ इनर वर्क नहीं करते हो। जो भी केओस है, नेगेटिविटी है, जो भी आपके मनी ब्लॉकेजेस है, एंसेस्टर कर्स है, सबके साथ आप रहते हो। उसके साथ आपके पर्सन के अंदर भी कुछ नेगेटिविटी होता है, वो भी वैसे ही रहता है। किसी को कुछ हटाते नहीं हो, कुछ इनर वर्क भी नहीं करते हो, और सीधा एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन मुझे आगे से कॉल करे, आगे से बात करे, अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आ जाए। कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है फेमिनाइन। जब तक कि आप स्ट्रेंथ में नहीं आते हो, जब तक आप इनर वर्क करते हो, कुछ नहीं हो सकता है। एक बात मेरे से लिख लीजिए। और कोई भी देखिए, कोई भी मेंटोर आपका जर्नी कंफर्म करता है। फॉर एग्जांपल, आपको बताता है कि आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है? इसके साथ आपको ये भी बताया जाता है कि इनर वर्क करिए। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं तो आपका शादी नहीं होगा। क्लियर बात है, क्योंकि मेंटोर से भी बड़ा होता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स आपके सारे चीज़ों को देखकर आपको रिवॉर्ड देते हैं। आपको कोई मेंटोर बोलेगा कि आपका शादी हो जाएगा, तो यूनिवर्स आपको लाके नहीं देगा। ठीक है? आपको डीएम लाके नहीं देने वाले हैं यूनिवर्स। आपको देखेंगे, पड़ताल होगा, आपका टेस्ट होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी, उसके बाद आपको डीएम मिलते हैं। इट्स बेटर कि आप खुद पर ध्यान दो, आपके फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। ठीक है? खुद स्टैंड हो जाओ, इतना अच्छे से स्टैंड करो कि कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आके कुछ भी बोल के चला जाए, आप हिलोगे तक नहीं। ठीक है? इतना खुद का स्टैंड स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आपको सोल पर्पस के ऊपर जंप करना चाहिए, और फिर डीएम अपने आप आपकी तरफ आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी फेमिनिन स्ट्रगल कर रही है, जो भी डिमोटिवेटेड फील कर रही है, उनके ऊपर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। एक तो निगेटिविटी ब्लॉकेज होगा, फाइनेंस का ब्लॉकेज होगा, ठीक है, कुछ लक्ष्मी बंधन होगा, उसके बाद एंसेस्टर कर्स होगा, उसके बाद कुछ ट्रॉमास हो गए। इस सारे चीज़ों को आपको हील करना होगा, उसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क कैसे करते हैं आपको पता लगाना होगा। ठीक है? फिर उसके रास्ते पे चलना होगा। जितना लेट करोगे उतना लेट आपकी लाइफ स्टैंड करेगी। ठीक है? उतना लेट आपकी लाइफ स्टेबल होगी। ठीक है? उसके बाद इन सारे चीज़ों के बाद डीएम आपकी तरफ आते हैं। क्या थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं? यस, छोड़ते हैं। अगर वहाँ पे कर्मा क्लियर हो जाता है, अगर आप कर्मा क्लियर करने के लिए कुछ एनर्जी डालते हो, तो थर्ड पार्टी भी रिमूव हो जाती है। लेकिन डीएम इज़ नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। आपके जो डिवाइन है, आपके जो इष्ट देवता है, वो आपके फाइनल डेस्टिनेशन है। उनके साथ कनेक्शन बनाइए, फिर आपको किसी भी चीज़ का मोह नहीं रहेगा। अगर आपको डिवाइन से भी ज़्यादा डीएम प्यारे लगते हैं ना, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। ठीक है? आप बहुत गलत जा रहे हो। आपका डिवाइन के साथ यूनियन नहीं हुआ है फेमिनाइन। ठीक है? अगर आपको आपके भगवान सबसे ऊपर लगते हैं, सारे चीज़ों से ऊपर अगर भगवान लगते हैं, तो आप सही जा रहे हो। ठीक है? आपका डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए है आपके डिवाइन के साथ। अभी देखिए, मैं मेरा एग्जांपल आपको बताऊँ। मैं
मेरे माँ को छोड़ के मैं बहुत फेमिनाइन से कनेक्टेड थी, मैं मेंटोर से कनेक्टेड थी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं मेंटोर को जाके पूछती थी। तो जो भी मेंटोर्स मेरे लाइफ में थे, सारे लोगों ने मेरे से मुँह मोड़ लिया था। मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा था, मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहा था। फिर मुझे ऐसा थोड़े दिन जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे माँ के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बनाना चाहिए होगा। मुझे जो भी क्वेश्चन आता है मैं माँ से पूछूँगी तो उसका आंसर डायरेक्टली आएगा, तब ये जर्नी अच्छे से चलेगी। मेरे और माँ के बीच में कोई भी मेंटोर होता है तो माँ को शायद पसंद नहीं है, या फिर माँ ने ही ये कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा उनके मर्ज़ी से हुआ होगा, तो मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा था कहीं से भी, ठीक है? तो मैंने जब माँ से डायरेक्टली कनेक्शन बनाया, तब जाके चीज़ें कुछ चेंज हुई इस जर्नी में। तो आपको बोलने का अर्थ ये है कि डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्शन बनाइए। किसी भी मेंटोर को अपने और अपने डिवाइन के बीच में इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए किसी को, ठीक है? डिवाइन को दीजिए, अपने इष्ट देवता को दीजिए, तो आपको वहाँ से आंसर आएँगे, ठीक है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ड्रीम आएँगे। अगर ड्रीम आप पूछते हो कि इसका क्या अर्थ है, किसी को पूछते हो ना, तो वो सही जा रहे हो, ठीक है? ड्रीम का अर्थ आप किसी से भी पूछिए तो वो ठीक है, लेकिन किसी का सुन के कोई मेंटर बोल रही है कि अपने पति को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, अपने प्रेमी के लिए, तो ये गलत बात है, ठीक है? डिवाइन से कनेक्ट करिए, वो आपको बताएँगे, वो आपको गाइड करेंगे, ओके? और एक बात मुझे आपको बतानी है जो कि मुझे इस जर्नी में रियलाइज़ हुई है। मेरी जर्नी देखिए तब तक थोड़ा स्ट्रॉन्गली नहीं चल रही थी जब तक कि मेरा मंत्रास चार्ज नहीं थे, ठीक है? तो अपने मंत्रास को चार्ज करिए, उसके बाद ही चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ती है, मूव होती है, ठीक है? मंत्रा कैसे चार्ज करते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है? मून एक्टिविटी होगा, कुछ मेजर ऐसा इवेंट होता है तो उसमें आपको चैंटिंग करते रहना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके आपके मंत्रा को एक जान आता है, ठीक है? फिर जाके आपका ऑरा अच्छे से प्रोटेक्ट होगा, फिर चीज़ों को आप ऑरा क्लींस करना चाहते हो तो अच्छे से क्लींस होगा, वो मंत्रा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपके मंत्रास जो है सिलेक्ट, कौन से मंत्र आप कर रहे हो, उसमें क्या कितने बार कर रहे हो, ठीक है, दिन में। और मंत्र चार्ज करना अलग होता है और किसी को हीलिंग देना, खुद को हीलिंग देना, खुद का ब्लॉकेज हील करना, ये अलग होता है। अब अगर आप किसी में मून फुल देखिए, मून एक्टिविटी सपोज अमावस्या पूर्णिमा है, वहाँ पे कुछ टाइम होता है स्पेसिफिक, उस टाइम में बैठ के अगर आप अपना ब्लॉकेजेस को हील करते हो तो ये मत सोचना कि वहाँ पे आपके मंत्र चार्ज होते हैं, नहीं। ये गलती मैंने किया था। मैं क्या करती थी, मेरे ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए मंत्रा चैंटिंग करती थी, ये सोच के कि मंत्रा भी चार्ज होंगे, लेकिन नहीं होता है। मंत्रा चार्ज करने के लिए आपको अलग से बैठना होगा, अलग से चैंटिंग करना होगा, ठीक है? तो जिसके लिए भी था, मैं क्लेम करती हूँ कि उन तक पहुँच जाए, और जो भी चीज़ें आपको ऐसे लगती है कि ये कुछ नया सुनाई दिया, तो लिख लेना है और वो चीज़ें एक्चुअल में करनी है, ठीक है? तभी चीज़ें फॉरवर्ड होंगी इस जर्नी में, ओके? तो बस यही। और देखिए आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं ना, जो भी इंट्यूशंस है फेमिनिन के लिए, मस्कुलिन के लिए, वो डिवाइन के तरफ से डायरेक्टली आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको सोच विचार करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? तो बस यही है आज के लिए। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, और कॉल मत करना, ठीक है? क्योंकि कॉल नहीं उठाती हूँ मैं, वो ऐसे ही व्हाट्सएप करिए एनर्जी के लिए, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालकाय नमः। जय माँ काली।